सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रचादि सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरत न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासं शास्त्रम श्री अष्टपाणु नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासादे श्रीमत कुंद कुंदाचार्य न विरचित निदम शास्त्रम सोता है सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ अष्टबाहु ग्रंथ राज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुरसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी को वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अष्टपाहु ग्रंथ राज का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके लेखक कुंद कुंदाचार्य हैं, जिसकी संस्कृत टीका सुरसागर आचार्य जी ने की है और जिसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। भाव पहुड़ में हम लोग आ गए हैं। दृघवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्रावृत भीति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काउ नमोकारम जिनवर बस सबडमानस दंसन मगम गोच्छामि जहा कमम समासेन। भाव पहुड़ का मंगलाचरण बोले। जिनवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदे सिद्धे ओच्छामि भाव पाहुड मवसे से संजदे सिरसा मवसे से संजदे सिरसा। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। गाथा नंबर 119। ये हो गया था क्या? संस्कृत बाकी थी। 119 का संस्कृत बाकी है। करेंगे? कोई संस्कृत है क्या कोई करने वाले? मुझे कोई दिख नहीं रहा। किनको करना? कोई करेंगे संस्कृत? कैसे ऐसे हो जाता है मोबाइल? करना है किसी को क्या संस्कृत? आगे गाथा लेती हूँ। 100 गाथा नंबर 120। जे के वी दव है क्या? जे के वी दव सवना इंद्रियेषु आहुलान छिदन्ति। छिंदंती है क्या? छिंदंती है लगता है। जे के वी दव सवना इंद्रियेषु आहुलान छिंदन्ति। छिंदन्ति भाव सवना ध्यान कुठारे हिमभव रुखम। जे के विदव सवना
इन्द्रियेषु आहुलान् छिन्दन्ति छिन्दन्ति भावसवना ध्यानकुठारे भवरुखम् ये केऽपि द्रव्यश्रमणा इन्द्रिये सुखाकुलान् छिन्दन्ति छिन्दन्ति भावश्रवणा ध्यानकुठारे न भववृक्षम् जेके विदव सवना इंद्रिय सुह आहुलाण छिन्दन्ति छिन्दन्ति भाव सवना जान कुठारेण भवरुखम् ये केऽपि द्रव्य श्रवणा इंद्रिय सुखाकुलान छिन्दन्ति छिन्दन्ति भाव श्रमणा ध्यान कुठारेण भववृक्षम्। प्रणाम। ये के भी जो कोई भी दव शमना द्रव्य श्रमण है, जो कोई भी द्रव्य लिंग है, इंद्रिय सुख इंद्रिय का सुख से आहुला आकुलित होता हुआ न छिदंती नहीं छेदन कर पाते हैं किसका? भव रुखम भव रूपी वृक्ष का भव रूपी वृक्ष का। फिर क्या छिंदंती कौन फिर छेदन कर सकता है? तो कहते हैं छिंदंती भाव सवना ध्यान कुठारे हिम, ध्यान कुठार के द्वारा भाव श्रवण ही इसका छेदन कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जो कोई भी द्रव्य श्रवण जो है, जो इंद्रिय सुख से आकुलित है, वो ध्यान कुठार के द्वारा भी भव रुख को न छिदंती भव रूपी वृक्ष को छेदन नहीं कर सकता है। जो भाव श्रवण है वो ध्यान कुठार के द्वारा भाव रूपी वृक्ष का छिदंती छेदन करता है। पढ़ते हैं। जो कोई द्रव्य श्रमण है अर्थात शरीर मात्र से दिगंबर है तथा इंद्रिय संबंधी सुखों से आकुल रहते हैं, वे ध्यान रूपी कुठार के द्वारा संसार रूपी वृक्ष को नहीं छेदते हैं। इसके विपरीत जो भाव श्रमण है तथा इंद्रिय संबंधी सुखों से निराकुल है, वे ध्यान रूपी कुठार से संसार रूपी वृक्ष को छेदते हैं। विशेषार्थ जो अंतरंग में जिन सम्यक्त से शून्य है तथा स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र इन 5 इंद्रियों विषय संबंधी सुखों की आकुलता में निमग्न रहे हैं, होने पर भी पूर्व संस्कार ईश्वरों के आलिंगन आदि की इच्छा रखते हैं, घृत पेय पदार्थ पकवान अथवा धान आदि अनाज के स्वाद की अभिलाषा रखते हैं, कपूर कस्तूरी चंदन अगरू तथा फूल आदि की सुगंधि के सेवन की इच्छा रखते हैं, स्त्रियों के सुंदर अंगोपांगों को देखने की अभिलाषा रखते हैं और वीणा बांसुरी के स्वर तथा नव यौवन से युक्त स्त्रियों के गीत मिश्रित शब्दों को सुनने की भावना रखते हैं। वे निरंतर व्याकुल रहते हैं। पंचेंद्रियों के ये सब विषय इस जीव ने संसार में पहले अनंत बार भोगे हैं। इन विषयों से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि दुर्लभ है तो आत्मस्वरूप से समितपन सुख रूपी अमृत का पान करना ही दुर्लभ है, जैसा कि कहा भी है। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले प्रभु। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। अदृष्टम इस संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसे इस जीव ने पहले न देखा हो, न छुआ हो, न सूंघा हो, न सुना हो, न खाया हो, जिससे नवीन के समान दिखाई दे। ऐसा ही और भी कहा है, अंग यौवन और सौंदर्य से युक्त स्त्रियों का अलंकृत शरीर यद्यपि मूर्ख मनुष्यों के लिए आनंद उत्पन्न करने वाला है, तथापि सत्पुरुषों के लिए नहीं, क्योंकि सूझकर फूले हुए बहुत से मुर्दों से अत्यंत व्याप्त शमशान को पाकर काले कौओं का समूह ही संतुष्ट होता है।
राजहंसों का समूह नहीं। और भी कहा है, समसुख, जिसका मन समता सुख से संपन्न है, उन्हें भोजन भी द्वेष को प्राप्त होता है। तब काम भोगों की बात ही क्या, मछलियों के लिए जब स्थल भी जलाता है, तब अंगारों की क्या बात है। यह अमृतचंद्र स्वामी का वचन है। इस प्रकार शुभचंद्र भगवान ने भी कहा है, वरमालिंगता रुद्ध एवं चंचल नागिन का आलिंगन कर लेना अच्छा, परंतु कौतुक से भी स्त्री का आलिंगन करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वह नरक का मार्ग है। और भी शुभचंद्र भगवान ने कहा है, मालती, इन स्त्रियों के शरीर को तो मालती के समान कोमल मानता है, सो भले ही मानता रहे, परंतु ये विपाक काल में तेरे मर्म को विदित कर देंगे, यह तू स्वयं जान जाएगा। काक, जिस प्रकार कौवा कीड़ों के समूह से व्याप्त नर पंजर में प्रीति करता है, उसी प्रकार यह बेचारा कामी मनुष्य स्त्री के गुम भाग के मंथन में प्रीति करता है। इसी प्रकार सोमदेव स्वामी ने चुंडीगत द्वारा वैराग्य भावना का वर्णन किया है। युजन, स्त्रियों के शरीर में जो केशों का समूह है, वह तरुण मनुष्य रूपी मूंगों को बांधने के लिए मानो जाल ही है। ब्रह्मकुटी रूपी लता का जो उल्लास है, वह पुनर्जन्म रूपी वृक्ष पर चढ़ने के लिए मानो उपाय ही है। नेत्र युगल संसार रूपी सागर में घुमाने के लिए मानो दो नौकाएं ही है। वचनों की मधुरता मानो दुख रूपी अटवी में गिराने का एक साधन ही है। स्त्रियों का यह अधर पल्लव मृत्यु रूपी हाथी को लुभाने के लिए मानो ग्रास ही है। स्तन मंडल स्पर्श विष, जिसके छूने के साथ ही मृत्यु हो जाए, ऐसा विष के कंध का मानो प्रादुर्भाव ही है। भुजलता का आलिंगन मानो यमराज का पाश वेष्टन ही हो, अर्थात बांधने की रस्सी लेज ही हो। नाभि के नीचे विद्यमान 3 रेखा रूप बलित्रय मानो जन्म जरा और मरण का मार्ग ही हो। नाभि मंडल मानो हत्या का कुंड ही हो। रोम राजी की उत्पत्ति मानो समस्त गुणों को नष्ट करने के लिए नख की रेखा ही हो। नितंब मंडल मानो यम रूपी सर्प की निवास भूमि है, और जांघों की रचना मानो दुखों के आगमन के लिए निर्मित तोरण ही है। और भी कहा है, किसी को बोलना है? मैं पढ़ रही हूँ। हाँ। भ्रू धनु, जिसकी भौहें धनुष हैं, दृष्टि बाण है, वली त्रय त्रिशूल है और हृदय कैंची है, वे स्त्रियां चंडिका कैसे नहीं है, अर्थात अवश्य हैं। गुण ग्राम, स्त्रियां गुणों के समूह को लुप्त करने के लिए साक्षात दुर्नीति स्वरूप हैं, और स्वर्ग तथा मोक्ष के मार्ग को रोकने के लिए आर्गल हैं। गूथ कीटो, जिस प्रकार विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही प्रीति करता है, एक चिपक गया, करता है, उसी प्रकार स्त्री के अपवित्र स्थान योनि से उत्पन्न हुआ कामी पुरुष स्त्री के अमेघ्य स्थान में प्रीति करता है। इस तरह जो मुनि इंद्रिय सुख से विवल हैं, वे संसार रूपी वृक्ष को नहीं छेदते हैं, किंतु जो भाव श्रमण हैं, उनके हृदय सम्यक्त रूपी रत्न से अलंकृत हैं, वे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूपी कुठार से संसार रूपी वृक्ष को छेदते हैं। बस अब आगे। दीदी आप म्यूट हैं।
क्यों चाहे दीदी आप? स्त्रियों के चलते ही सारे रिलेशन खत्म हो जाते हैं। कितना भी पैसा हो, आदमी गरीब हो जाता है स्त्रियों के चलते ही। केवल स्त्रियों के लिए ही लिखा है, पूरा स्त्रियों के लिए। हाँ, तो स्त्री के लिए, चूंकि पुरुष स्त्री के फेरे में पड़ के बर्बाद होता है, सब कुछ तो स्त्री के फेरे में आके खत्म करता है कुछ सारी बोलता चीज। नाग के पास चले जाओ वो ठीक है, किंतु स्त्री के पास नहीं। इसमें और उदाहरण दिए। हाँ, इस नाग से लिपट जाओ पर उसकी भाव बुझा से नहीं लिपटो। हाँ, चंचल नागिनी। हाँ, चंचल नागिनी, सही बात है। लेकिन बेचारे जो निकल गए कमारे में वो निकल गए, जो नहीं निकले वो तो फिर कितना मतलब कैसा है, किस तरह से बता रहे हैं। लेकिन चलो, जब जागो तभी सवेरा बस। लेकिन कमारे आराम से निकल जाते हैं, बाद में निकलना बहुत मुश्किल है। हमारे तो आराम से निकल ही जाते हैं, हाँ शादी होने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, पत्नी की बहुत चिंता, अगर बच्चा हो जाए तो फिर उसकी चिंता, कोई निकलने भी नहीं देता है। और जिम्मेवारी निकल बढ़ जाती है ना शादी के बाद। मकड़ी का जाल बोल देते हैं ना, मकड़ी का जाल है। शादी के बाद तुरंत निकलना भी नहीं चाहिए। आप शादी क्यों किए भाई? शादी करके हाँ अपना मनवा सुख भोगे, और अब आप बीच मझधार में छोड़ के चले जाएंगे, वो नहीं चलता ना। शादी नहीं करे, शादी करके तो ले, फिर निकल, कुछ दिन तो निभाना लेकिन ही दीदी, पड़ेगा। दीदी स्त्रियों को इतना क्यों कहा गया? पुरुष भी तो कम नहीं होते हैं। ना 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 ना, स्त्री और पुरुष में, पुरुष तो मोक्ष जा सकता है, स्त्रियां मोक्ष थोड़ी जाती है। स्त्रियों, पुरुष जितना भी कुकर्म करता है, चोरी करे, डाका डाले, रात दिन कमाए, हाँ, टेंशन करे, बीपी करे, शुगर करे, जो भी चीज जेंट्स को हाँ, होती है ना, उनको इतना नहीं कहा जाता। स्त्री को जरा सा भी गलती होती है, स्त्री को दोष बहुत जल्दी लग जाता है। औरतों को ही, और औरत के कारण ही होता है सब कुछ। सोचो ना, जन्म देने वाले माँ बाप को निकाल पुरुष कर्म देता काट लेता है ना। है, को निकाल देता है, बहन से नाता तोड़, क्या नहीं कर लेता है स्त्री के चलते। मतलब अजूबा अजूबा कर लेता है, ऐसा ऐसा काम कर लेता है जो सुनने में आश्चर्य लगता है। किसके कारण? एकमात्र स्त्री के कारण। इसलिए स्त्री को खराब बताया जा रहा, और कोई बात थोड़ी है। दीदी इसको ऐसा भी ले सकते हैं ना दीदी, श्री स्वयं तो मोक्ष नहीं जा सकती और जाने वाले को भी अटका लेती है, अपने में ही रोक लेती है। ये बात सही बोले हैं विजय हाँ, दीदी। खुद तो कुछ करना नहीं है और जाने वाले को भी रोक लेना है संसार में ये फंसाने के लिए। वहां तक भी रहे तो ठीक है। शायद मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, वहां तक भी अगर चीज है तो ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मुनि